भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमामः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमामः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमामः मीनु भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम गायत्री स्तवनम। गायत्री माता के अधिष्ठाता देवता भगवान सविता से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हम सबको पवित्र बना दे। शुभ ज्योति के पुंजयनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता दारिद्र्य दुख वैसे मुक्त कर दो पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता। किसी देवताओं पूजित हे भर्गव वंदन मुक्ति करता स्वीकार कर लो वंदन हमारा पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता। हे ज्ञान के घन त्रैलोक्य पूजित पावन गुणों के विस्तार करता कामद प्रतिभा के आदि कारण पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता। जगत का सुधन होता चले नवदित्य अवतरण के लिए दिव्य वातावरण बने। वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं तथान्ये विश्वोत्पत्ते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदे शाङ्खपदक्रमोपनिषदेन गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितं तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आए तुम्हारी गले से लगा लो हमको शरण में आए तुम्हारी गले से लगा लो गले से लगा लो मेरी बिगड़ी बना दो गले से लगा लो मेरी बिगड़ी बना दो माल के में तेरे दर पे
गोदी में उठा लो माँ, बालक तेरे दर पे पड़े गोदी में उठा लो माँ। हम तो शरण में आए तुम्हारी गले से लगा लो माँ, हम लोग शरण में आए तुम्हारी गले से लगा लो माँ। तेरी है महिमा माँ सबसे निराली, तेरी है महिमा सबसे निराली। तू ही है दुर्गा और तू ही है काली, तू ही है दुर्गा और तू ही है काली। पीछे भंवर में मैं हूँ पड़ा, अब तुम ही निकालो माँ। पीछे भंवर में मैं हूँ पड़ा, तुम ही निकालो माँ। हम तो शरण में आए तुम्हारी गले से लगा लो माँ। गले से लगा लो माँ। ऋषि देवताओं ने तुमको ही पूजा, ऋषि देवताओं ने तुमको ही पूजा। तेरे सिवा कोई पथ है न दूजा, तेरे सिवा कोई पथ है न दूजा। अपनी कृपा वर्षा कर जगत को नई दिशा दो माँ। अपनी कृपा वर्षा कर जगत को नई दिशा दो माँ। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं मामृतुल्याय इदं नमः। एक काक्षिया परंतु सूर्य परंतु माता जी। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकाराय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्त्यै इदं नमः। देव दक्षिणा पूर्णाहुति। हम लोग यहाँ क्यों आए आज? दीदी लोग आपसे पूछ रहा हम लोग क्यों आए आज यहाँ? दिव्य भी करने कलश भगवान ज्योति कलश आपके घर में आया। ज्योति कलश गुरु जी ने साधना शुरू करी थी जब उनके दादा गुरु जी उनकी पूजा स्थली में आए थे। वो दिन था 18 जनवरी 1926। गुरु जी कितने बड़े थे? 15 साल के बच्चे। गुरु जी 15 छोटे बच्चे थे। गुरु जी जिन्होंने इनको गुरु दीक्षा दी थी गायत्री मंत्र की, पंडित महामना मदन मोहन मालवीय, उन्होंने दीक्षा दी थी और बताया कि बेटा जाके जप करना। गुरु जी आके रोज का 5 माला जप करते थे श्रद्धा के साथ ब्रह्म मुहूर्त में शुरू हो। 4-5 साल गुजरा था। वो बसंत पंचमी का दिन था 1926 का। सुबह गुरु जी अपना जपने लगे थे। उनका दीपक ऐसे जल रहा था, उस दीपक में से एक आत्मा निकल आई। वह ऐसा आपने देखे तो आप बच्चे डर गए। उनको लगा कि कहाँ पे क्या हो गया कमरे में। उसमें वो दादा गुरु भी थे। आपके चित्र में वो कोने में है, दिख रहे? गायत्री माता के उधर कोने में वो दादा गुरु उसी वेश में बिना वस्त्र के जमीन से कुछ 2-3 फीट ऊपर छत से नीचे
वैसा आसमान में उड़ता हुआ और बिना कपड़े का दाढ़ी बढ़ाए दादा गुरुजी ने गुरुजी को सांत्वना दी, बेटा मैं तुम्हारा 3 जन्मों का गुरु हूँ। तो गुरुजी बोले हमारे तो गुरुजी पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी हैं, आप कहाँ से? वो दादा गुरुजी को योग निद्रा में सुला के और उनको दिखाया कि देखो आप पहले जन्म में कबीर थे, मैं तब तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा था और तब तुमने हिंदुओं को और मुसलमानों को दोनों को लताड़ा था, जो गलत करता था उसी पे आप रोकते थे। उस समय गुजरा, आपने वहां बहुत सुधार का कार्य किया। फिर अगला मुगलों का शासन आया, मुगल हिंदुओं को काट काट के मुसलमान बनाने लगे। तब आप समर्थ गुरु रामदास के रूप में जन्म लिए थे, मैंने तब आपका मार्गदर्शन किया और तब तुमने गांव-गांव में अखाड़े बालाजी की मूर्ति लगा के अखाड़ा खड़ा कर दिया, योद्धाओं को तैयार कर दिया जो मुगलों से लड़े और युद्ध बचा रहे, जिंदा रहे। आपने छत्रपति शिवाजी को पैदा किया जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया, लड़ा और हमारा हिंदुत्व जिंदा है। फिर तीसरे जन्म में रामकृष्ण परमहंस के रूप में आए, जहां आपने मार्गदर्शन दिया, जहां मैंने आपको बताया और आपने एक ऐसा वीर योद्धा पैदा किया विवेकानंद जैसा, जिन्होंने पूरी दुनिया में जाके भारत का हिंदुत्व का डंका बजा दिया। तो तब तो संकट इतने बड़े नहीं थे, आज का संकट और बड़ा हो गया है। आपकी पिछले जो 3 जन्मों की तपस्या है उससे काम नहीं चलेगा, आपको और तप करना पड़ेगा। किसको बता रहे हैं? 15 साल का बच्चा, अभी हमारा किस क्लास में पढ़ता रहता है? 10 में 11। उनको बता रहे कि आज तपस्या करनी पड़ेगी। तो गुरु जी ने कहा तो बताओ नहीं करूँगा। तो बताए बेटा आपको 24 साल तक बिना नमक के और बिना मीठे के खाना पड़ेगा और रोज का 66 माला जपोगे तो 1 साल में 1 महापुरुष शरण पूरा होगा। कितनी माला? 66 माला। लोगों की 6 माला में सांसें चढ़ जा रही हैं। गुरु जी ने कहा कर इससे वचनम को, आपने जो कहा उसको मैं अपने जीवन में उतार दूंगा। बोले खाना खाली नमक और चीनी का परहेज नहीं है, आपको सिर्फ जौ खाना पड़ेगा और वो भी वो जौ जो शुद्ध किया गया हो। पहले जौ को गाय को खिलाओ, गाय उसको खा के गोबर कर देगी तो उसके गाय के पेट से निकल के आएगा, वो शुद्ध हो जाएगा। फिर उसको उस गोबर से निकालना, धोना, सुखाना, साफ करना, फिर आटा बना के उसकी रोटी बनाना और उस रोटी को मट्ठे के साथ बनाना। वो घी के साथ भी नहीं, नमक के साथ नहीं, गुड़ के साथ नहीं, चीनी के साथ नहीं। गुरु जी ने कहा था इससे बचना को। बुझ जाए अपने आप, बुझ एक बार बोलो परम पूज्य गुरुदेव